हम भी आबा साहेब के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आबा साहेब ने 2 बार औरंगजेब के प्रिय शहर से वसूली की थी। हमें लगता है कि अब समय आ गया है कि हम भी ऐसा ही कुछ करें। कौन सा शहर राजे? हम्बीर मामा। आप ही बताइए। नायक, इधर आओ। प्रणाम स्वीकार हो। नायक और मैंने मिलकर एक योजना तैयार की है। नायक, सबको वो नक्शा दिखाओ। हाँ, अभी दिखाता हूँ। ज्योत्या जी। हाँ जी। ये क्या, फिर से सूरत? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, फिर से सूरत। उसके बाद हम्बीर मामा के निर्देश के अनुसार शंभू राजे और अकबर की सेना एक होकर सूरत पे हमला करेगी, ऐसी अफवाह फैलाई गई। हम्बीर मामा, बहिर्जी नाइक और शंभू राजे की ये योजना बड़ी ही सफल साबित हुई। या मौला करम, या मौला करम। फकीर बाबा, ये लीजिए। फिर से सूरत। चलता हूँ। सरसेनापति हम्बीर मामा और छत्रपति शंभू राजे की योजना के अनुसार मराठों की सेना सूरत की ओर बढ़ने लगी। देखो, मराठे आ गए। कोतवाल को खबर कर देनी चाहिए कि मराठे सूरत की तरफ दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, चलो चोटी पर। चलो। मराठे आ गए! चलो चलो, मराठे आ गए! मराठे सूरत तक पहुंच तो गए, पर सीमा तक पहुंचकर दरवाजे को देखते ही रह गए। सूरत में मराठे पहुंच गए, इस अफवाह से वहां जबरदस्त हंगामा मच गया। अब वापस लौटते हैं। और मुगलों को वैसे ही आश्चर्यचकित छोड़कर मराठे सीमा से ही उल्टे पैर लौट गए। सूरत पर मराठों के हमले की बात सुनकर आग बबूला हुए औरंगजेब ने फिर से एक बार अकबर को उसके हवाले करने का फरमान रायगढ़ भेज दिया। ये फरमान लेकर आने वाला दूत बड़ा ही उद्दंड था। मामा, कोंकण की मुहिम जल्दी खत्म कीजिए। ठीक है। वहां सिद्धि को बादशाह आलमगीर औरंगजेब का मराठों के राजा के लिए फरमान है। अगर इजाजत है तो पेश करूं? राजा साहब ने बादशाह आलमगीर के गुनहगार
शहजादे अकबर को पनाह देने का जुर्म किया है। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो शहजादा अकबर को गिरफ्तार करके आगरा भिजवा दो। दूत हो इसलिए माफ करते हैं, वरना इन अपमानजनक शब्दों के लिए तेरी जीभ खींचकर हमारे पैरों में डाल देते। जा जाके कह दे अपने बादशाह को हमारा सिर कट जाए पर वचन से पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारा एक एक मराठा, एक एक मावड़ा जिंदा है, तब तक यहां सिर्फ और सिर्फ मराठा सिंहासन का आदेश माना जाएगा, मुगली तख्त का नहीं। तो राजा साहब, अब आप भी बादशाह आलमगीर का पैगाम सुन ही लें। अगर उनके हुक्म की तामील ना हुई तो सिर उठाने के लिए किसी मराठे का सिर उसके धड़ पे नहीं रहेगा। बहुत सुन लिया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हम्बीर मामा, सुन लिया ना? बादशाह सपने ना देखें, क्योंकि मराठा कलाइयों में अभी इतनी ताकत है कि अगर हमने ठान लिया तो आगरा के मयूरासन को दक्कन की मिट्टी में गाड़ देंगे। माफ करना। और सुन, हाँ? अपने बादशाह की उपाधि से आलमगीर हटा देना। क्यों कवि जी, सही कहा ना? सटीक बात कही आपने राजे। जी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे समझते कुछ हो नहीं, बस बोलना ही आता है। राजे आज्ञा है। आलमगीर वो होता है जो सारी दुनिया पर राज करे। तो फिर तुम्हारा राजा आलमगीर कैसे हुआ? क्यों नहीं, वो तो पूरे हिंदुस्तान पे राज करते हैं। लेकिन दक्कन को छोड़कर। दक्कन की मिट्टी पर, सह्याद्री की चोटियों पर, सिंधु सागर की लहरों पर और मराठों के दिलों पर जो राज करता है उन्हें संभाजी राजे कहते हैं। इसीलिए हमारे राजे संभाजी महाराज का सुझाव है कि आपके बादशाह अपने अलकाब से आलमगीर निकाल दें।